हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, दादरी जिले के सम्मान को नहीं पहुंचने दूंगा ठेस, डॉक्टर अजय चौटाला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दादरी जिला मेरी कर्म भूमि है। दादरी जिला वासियों ने सदैव हम अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया है। मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल का खून है, दादरी जिले के सम्मान को भी कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ये बात जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने आज जनसंपर्क अभियान के तहत बाडडा विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी माहू, ढाणी फोगाट, दातोली, मंदोला, पालड़ी, बधवाना, दगडोली और नांदा में ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने गांव दूधवा से दातोली होते हुए चिड़िया तक सड़क का नव निर्माण कराने की भी घोषणा की। इसके अलावा गांव पालड़ी वासियों की मांग को पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए गांव में दूषित जल की निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाने की भी घोषणा की। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं और सम्मान सूचक पगड़ी के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया। ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान बाडडा हलके के रिकॉर्ड विकास कार्य हुए हैं। बाडडा हलके के अंतिम छोर तक विकास की बयार पहुंचने में हमने कामयाबी हासिल की है। बाडडा हलका वासियों को अच्छी सड़कें, स्वच्छ पेयजल, बिजली और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं लागू की हैं। आज विकास के दृष्टिकोण से बाडडा हलका प्रदेश भर में अव्वल स्थान पर स्थापित हो चुका है। बाडडा हलका वासियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि दादरी जिला वासियों हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। जेजेपी पार्टी अपने मजबूत संगठन के दम पर आने वाले चुनाव में जनता के बीच पार्टी की नीतियों को लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि दादरी जिले के आम जनमानस पूर्व के भांति अपना समर्थन पार्टी के साथ रखेंगे और आने वाले चुनाव में जेजेपी प्रत्याशियों को बड़ी सफलता हासिल कराएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमें आपसी मनमुटाव और मतभेदों को भुलाकर प्रदेश की भलाई के लिए एकजुट होकर जेजेपी पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर मेहनत करनी चाहिए। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं मिशन 2024 जी, ये तो पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। हमने पार्टी के तौर पे फैसला किया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में रैलियां आयोजित करेंगे और ग्रामीण स्तर पे जाके जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। ये पूरे प्रदेश में आज जारी है। सिरसा में दीपेंद्र हुड्डा ये कहकर आए थे कि वो समझौता नहीं है इनके बीच में, बीजेपी और भाजपा के बीच में। आगामी अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को हराने के लिए करेंगे। तो क्या दीपेंद्र हुड्डा जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस बात से मैं नहीं जाता। हमारा जो फैसला है वो एनडीए का है और निरंतर मिलकर के हम साथ काम कर रहे हैं। जब सरकार बनी थी तब भी ये लोग तो विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी ये कहते थे, चाहे वो इनेलो के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो दूसरे हमारे विरोधी राजनीतिक दलों के लोग हैं, कि ये 2 महीने चलेगा, कोई कहता था 6 महीने चलेगा, कोई कहता था साल चलेगा। आज 4.25 साल हो गए। निरंतर सरकार विकास के काम कर रही है मिल करके और इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। लगातार आप ये कह रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इधर रामविलास शर्मा ने ये कहा है कि पहले इस तरह पहल नहीं करनी चाहिए जेजेपी को, क्योंकि हाईकमान ही फैसला करेगा।
तो हाँ, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो बार बार यही कहा है कि चुनाव जब घोषित होगा, हम फील्ड में काम कर रहे हैं। फील्ड में काम करना सब राजनीतिक दलों का अधिकार है। भाजपा भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी लगी हुई है। पर निर्णय तो जब चुनाव होगा तभी होगा। कहीं ना कहीं लगता है कि गठबंधन चलता रहेगा और चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए थे पंचकूला में, और वो स्पष्ट करके गए हैं कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा। सर, आपके भाई जो अभय सिंह चौटाला के संगी हैं, दिलबाग सिंह, ईडी की रेड पड़ी है, तो उसको लेकर क्या करेंगे सर? ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनको कोई फीडबैक इस तरह की मिली होगी जिसके आधार पे उन्होंने रेड की है और कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं राजनीतिक द्वेष भावना। अब राजनीतिक द्वेष भावना। अब करते हैं प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2 गांव में आयोजित किए गए कार्यक्रम। मौके पर सभी ने ली हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ। जिले में कल संपन्न हो जाएगी यात्रा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले काफी समय से जन संकल्प यात्रा चली हुई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है। अब केवल 2 गांव में ही कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा संपन्न हो जाएगी। लिंगानुपात में सुधार के लिए किए जाएं गंभीर प्रयास। जी हां, उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला में लिंगानुपात में सुधार को लेकर गंभीरता के साथ प्रयास करें और प्रसव पूर्व लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रेड करें। महिला एवं बाल विकास विभाग का क्षेत्रीय अमला ऐसे दोषी व्यक्तियों की सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए। सरकार के नियमों के अनुसार सही सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। उन्होंने कहा कि जिला में लिंगानुपात को सुधारने के लिए धरातल पर कार्य हो। नवविवाहित दंपतियों तथा एक लड़की के माता पिता की पहचान कर उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तथा उन्हें लड़का लड़की में भेदभाव को लेकर जागरूक किया जाए। विभाग द्वारा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन भी नियमित अंतराल पर करवाया जाए। गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीकरण किया जाए ताकि उनकी निगरानी की जा सके। विशेष तौर से पहले बच्चे के तौर पर लड़की को जन्म देने वाली महिलाओं की जानकारी हो। लोगों की सोच में बदलाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाएं। उपायुक्त ने कहा कि समाज लोगों को जागरूक करे कि माता पिता अपनी लड़कियों को लड़कों के समान प्यार शिक्षा दे तथा उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर भी प्रदान करें। इग्नू में दाखिला हेतु अंतिम तिथि 31 जनवरी। नई शिक्षा नीति के तहत लॉन्च किया कार्यक्रम। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम FYUP लॉन्च किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा इसकी स्वीकृति मिलने के उपरांत नए वर्ष के प्रथम चरण में 19 प्रोग्रामों को लॉन्च किया जाएगा। इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि इग्नू द्वारा नए वर्ष में इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। स्नातक के आर्ट, साइंस व कॉमर्स संकायों समेत कुल 19 स्नातक कार्यक्रम में फिलहाल FYUP फ्रेमवर्क को लागू करने की घोषणा की गई है। जनवरी 2024 सत्र में इसके तहत नामांकन किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 19 कार्यक्रमों में से 2 कार्यक्रम बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस में मल्टी डिसिप्लिनरी प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत एक साथ कई विषयों का चयन किया जा सकता है। अन्य 17 प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत मूल विषयों की पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट की सुविधा इन कार्यक्रमों में दी जा रही है। विद्यार्थी चाहे तो 3 वर्ष के बाद डिग्री लेकर एग्जिट कर सकते हैं, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट लेकर एग्जिट कर सकते हैं या 2 वर्ष बाद डिप्लोमा लेकर एग्जिट कर सकते हैं। जो विद्यार्थी 4 वर्षीय अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे उनको ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी और वह 1 वर्ष में ही अपनी पीजी पूरा कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर झोझू में होगा 12 को कार्यक्रम। नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवाओं को प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती पर जिला स्तरीय 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह 12 जनवरी को प्रातः 9:30 बजे ग्रामीण विकास मंडल द्वारा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल झोझू कला में मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा अधिकारी रोहित यादव के मार्गदर्शन में होगा। नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि ज्योति शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आशीष सांगवान नगराधीश एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर बक्सी राम सैनी चेयरमैन नगर परिषद चरखी दादरी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन पर आध्यात्मिक जगत के पुरोधा स्वामी विवेकानंद के विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी, जिसमें जिले का कोई भी 15 से 29 वर्ष का युवा भाग ले सकता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देशभक्ति गीत, कविता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। जिला युवा अधिकारी रोहित यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर से देश के कोने कोने में बैठे युवाओं को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से संबोधित करेंगे। ज्योति शर्मा ने सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। प्रतियोगिता में विजेताओं प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं व युवा क्लबों का सहयोग रहेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेहतरीन और उम्दा खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। फर्जी मुठभेड़ व नाजायज रूप से 10 लाख रुपए ठगी मामले में गिरफ्तारी की मांग कर रहे वकील व अन्य परिजनों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्वक कार्यवाही। पुलिस की कार्य प्रणाली पर दादरी जिले के लोगों ने उठाए सवाल। अब करते हैं खबर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने फर्जी मुठभेड़ मामले में 10 लाख रुपए पुलिस द्वारा ऐंठन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता संजीव तक्षक की अगुवाई में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वकील व परिजनों के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर अपनी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी देते हुए अधिवक्ता संजीव तक्षक ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि संविधान से प्राप्त मूलभूत अधिकारों के तहत वकील व परिजन पिलाना निवासी सोनू पर पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर गोलियां चलाने और उनके परिजनों से 10 लाख रुपए ऐंठन की कार्रवाई को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि अचानक बुधवार की सुबह स्थानीय पुलिस थाना शहर के थाना प्रबंधक व अन्य पुलिस कर्मचारियों के दल बल के साथ धरना स्थल पर
पहुंचे और वहां धरनारत बड़े बूढ़े बुजुर्गों व वकीलों के साथ अमानवीय तरीके से बल प्रयोग किया। संजीव तक्षक ने बताया कि प्रशासन के हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की और कहा कि हम अपनी उचित और जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु पुलिस ने एक ना सुनी और बलपूर्वक एक बूढ़े जवान के साथ हाथापाई की और घसीटकर अपने पुलिस वाहन में भेड़ बकरियों की तरह डालना शुरू कर दिया। जी क्या हुआ आज आपके साथ? देखिए, ये जो फर्जी मुठभेड़ और है ना 10 लाख की जो रकम ऐंठ ली, गोलियां भी चला दी पिलाना गांव के एक बच्चे पे और फर्जी मुठभेड़ भी दिखा दी और 10 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। तो हम 2-3 दिन से है ना एसपी साहब से भी मिले थे, उन्होंने चलो 2 आदमियों को सस्पेंड किया है कल। तो हम कल से धरने पे बैठे थे दादरी, रात को भी बैठ गए थे हम, बड़ा पीसफुली हम धरना कर रहे थे, ना कोई शोर शराबा ना कोई नाराजबाजी। संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपनी ना हड़ताल या मांग या ये है ना प्रदर्शन, ये संवैधानिक अधिकार है हमारे, पूरे देश में होते हैं ये। तो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बड़े बड़े बूढ़े लोग बैठे थे कि भाई पुलिस वालों ने गोलियां चला रखी हैं निरथे आदमी पे, 10 लाख रुपए ऐंठ रखे हैं, आप उनकी FIR लॉन्च करो। जितनी त्वरित कार्रवाई आपने कुलदीप पे की थी उतनी त्वरित कार्रवाई आप है ना उन अपराधियों पे करो जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने 10 लाख रुपए ऐंठे हैं। FIR लॉन्च तो कम से कम तुरंत ही होनी चाहिए थी, उनको अंदर करना चाहिए था, 10 लाख की रिकवरी करनी चाहिए थी। हम इस मांग के लिए बड़े शांतिपूर्वक ढंग से सारी रात से बैठे हैं, परेशान थे, बूढ़े लोग भी बैठे थे। अब पुलिस वाले एकदम आते हैं और हमारे साथ बहुत बर्बरतापूर्वक है ना महिलाओं को भी उनके नाम घसीट के बाहर खींचा है, बूढ़े आदमियों को भी घसीट के है ना इनकी आत्मा मरी पड़ी है। मैं तो ये कह रहा हूँ समाज से, प्रशासन से, सरकार से, इतना घटिया सिस्टम आज के दिन में, देश आज़ाद होने के इतने साल बाद, और ये देश तमाशा देख रहा है, सरकारें तमाशे देख रही हैं, नेता तमाशे देख रहे हैं। एक दादरी के नियत थे बच्चे पर गोलियां मार दी, पुलिस ने पैसे ऐंठ लिए और अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और जो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके साथ इतनी बदतर मतलब जाती